शतमगस्ती, ये हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में एक शब्द है शतमगस्ती, और इसका जो प्रयोग है वो किया गया है भोजन के पश्चात जो है किसी भी इंसान को शतमगस्ती यानी कि 100 कदम चलना चाहिए। 100 कदम चलना नहीं चाहिए, टहलना चाहिए। बड़े प्यार से टहलना चाहिए, बड़े आराम से चलना चाहिए। और इसका जो है वो वैज्ञानिक अर्थ है, वैज्ञानिक इसका मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप खाना जब खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको एकदम से लेटना नहीं है, आपको बेड पे नहीं जाना है, या टीवी नहीं देखना है, या कोई और काम नहीं करने हैं। कुछ लोगों में बहुत गंदी आदत होती है, सिगरेट पी लेते हैं, चाय पीते हैं, तो वैसा नहीं करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आयुर्वेद तथ्यों के अनुसार है कि शतमगति आपने बड़े प्यार से आस्ते आस्ते, जैसे मैं भी अभी मैं खाना खाने के बाद मैं भी अपनी सैरगाह में जो हूँ वो टहल रहा हूँ। तो इसका वैज्ञानिक अर्थ ये होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जितना खाना आपके शरीर के लिए उपयोगी है उतना उपयोगी आपका खाना अच्छी तरह से पचे और पूरे शरीर में उसका जो आहार रस है वो पहुँचे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो है जब आप आस्ते आस्ते खाना खाने के बाद 10-15 मिनट टहलते हैं तो आपका पाचन तंत्र जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। उसका पाचन जो क्रिया है वो बहुत अच्छी होती है। उसमें जो हमारा जो आड़िया रस जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं, एक खाना खाने के बाद जो डाइजेशन के प्रक्रिया के तौर पर जो पहला जो आहार रस बनता है वो अच्छी तरह से बनता है। अच्छा, नंबर 2, इसमें जब आप टहलते हैं खाना खाने के बाद तो इसमें जो शर्करा की मात्रा जो शरीर में रहती है यानी कि शुगर, ये शुगर के मेटाबॉलिज्म को बहुत सूदनिंग से जो है वो चलाता है, उसको यूटिलाइज करता है, शुगर को बढ़ने नहीं देता है ये, अगर आप इसमें इस तरह से जो है वो करें। बहुत सारे लोगों में गंदी आदत होती है कि खाना खाया और बिस्तर पे पड़ गए, लेट गए, वो भी नहीं करना है। उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा क्योंकि कफ वृद्धि होगी अगेन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो अगर आप चलेंगे तो आपका तीनों दोष जो है वो समावस्था में रहेंगे। आपका मेटाबॉलिज्म जो है जो शरीर की जो क्रिया है वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलेगी, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी नहीं बढ़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की दिनांक में हर कोई चौथा आदमी जो है वो इससे पीड़ित है, वो है मोटापा। तो मोटापे का एक जो है वो सॉल्यूशन ये भी है, आप इस तरह से भी उसको कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद जैसे आप आस्ते आस्ते टहलें, 15-20 मिनट, आधे घंटे तक आप टहल सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। वैसे तो शतमगस्ती शास्त्रों में जो है वो वर्ड प्रयुक्त किया गया है, लेकिन मोटापा को भी अगर आप इस तरह से कंट्रोल में करना चाहते हैं तो आप ये भी जो है वो बहुत अच्छा एक शतमगस्ती खाना खाने के बाद जो है वो टहलने का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल है आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं भी आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आयुर्वेद की शरण में आके आपको हर चीज़ जो है वो बहुत प्यारी लगती है। आपको अपना जीवन बहुत सुंदर दिखने लगता है, क्योंकि आयुर्वेद में वो हर चीज़, वो हर कला वो इसमें वर्णित है जो आपको सही जीवन जीने के लिए जो है वो चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं भी आज एक उदाहरण और एक इसके प्रैक्टिकल के तौर पर जो कर भी रहा हूँ, आपसे वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। मैं भी अपनी इस शहरगाह में खाना खाने के बाद जो है वो टहल रहा हूँ। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट जो बात है, खाना खाना अभी जो है वो लगभग 8 बजे के तकरीबन आज हमने खाना खाया है। किसी कारणवश जो है वो हम लेट हुए, अदरवाइज जो है वो खाना जो है वो आयुर्वेद शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि आप सूर्यास्त से पहले जो है वो खाना खाएं, ताकि आपके शरीर को सुबह तक जो है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक बहुत प्रॉपर टाइम जो है वो मिल जाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूर्यास्त के टाइम जो है वो खाना खा लेते हैं, और अर्ली टू बेड एंड अर्ली मॉर्निंग्स वो तो एक प्रोवर्ब है ही, उसको भी फॉलो करते हैं। खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन जो मेरा ये मेन जो मकसद है वो ये है कि आप खाना खाएं, इंजॉय करें, स्वाद लें, और अपने शरीर का भी ध्यान रखें, और जो है वो अपने शतमगस्ती आराम से जो है वो टहलते रहें। नमस्कार, प्रणाम, जय धन्वंतरी।